हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है नंबर ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ शेषफल प्रमेय, शेषफल रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन कराए थे और उसमें कल फॉर्मूला भी लिखाया था। तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था एक। ठीक है, आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन भाषा वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जो भाषाओं पर आधारित है। ठीक है, मैं आज मुझको उन कराना प्रारंभ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ये है, थोड़ा मैं एक लिख देता हूँ क्वेश्चन। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर, यहाँ पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 होता है। ठीक है, होता है यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, देखिए आप। ठीक है, तो यदि कोई संख्या अगर 280 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा क्या आता है? 115 आता है। यानी कोई संख्या मुझे पता नहीं, 280 से आप किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारा? 115 आता है। ठीक है, आता है। यदि वही उसी संख्या को अगर 35 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या को, संख्या पता नहीं, संख्या अगर 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका सबसे आसान तरीका है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और आपसे ये कहे कोई संख्या है 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 आता है, ये तो उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए, शेषफल 115 आता है। ठीक है, उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए, भाषा आपको यही मिलेगी। ठीक है, 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? कुछ नहीं करना, आपको 35 का भाग आप 115 में लगा देंगे। ठीक है, 35 का भाग 115 में लगा देंगे। 35 दूनी 70, 35 दिया होता है आपका 105। तो आपका जो बच्चा रिमाइंडर को जहाँ बचा 10, यही आपका आंसर है 10। बस यही आंसर है आपका। बहुत आसान है, आपको बस इतना याद रखना। भाषा आपको सेम मिलेगी। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 आता है, यदि उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? जो शेषफल आता है 115, उसमें आप 35 से भाग देने के, लास्ट में बोलेगा 35 से भाग देने पर या 36 कोई भी संख्या होगी तो आप 35 का भाग शेषफल में दे देंगे। हाँ, इसका भाग शेषफल में दे देंगे, कोई भी संख्या होगी उसका भाग आप शेषफल में दे देंगे तो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे में 3-4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं यहाँ संख्याएं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, संख्याएं में यहाँ चेंज कर देता हूँ, संख्याएं में और लिख लेता हूँ। ठीक है, संख्या में और लिख लेता हूँ। संख्या मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ में जो संख्या लिख लेता हूँ वो मैं और लिख लेता हूँ। ठीक है, जहाँ मैं 56 लिख लेता हूँ, यहाँ मैं 29 लिख लेता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 8। ठीक है, 8 ये लिख लेता हूँ। ठीक, ये संख्या में लिख देता हूँ। तो अब क्या है, कोई संख्या 56 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? 29।
कोई संख्या 56 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? 29। यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? मैंने आपको क्या बताया था, शेषफल क्या आएगा? 29। शेषफल कितना आएगा? 29। तो आपको सीधे पकड़ना है 29। क्या पकड़ना है? 29। किससे भाग दिया जाए? 8 से। तो 8 का भाग आप शेषफल में दे दो, ठीक है। 8 का भाग आप शेषफल, शेषफल कितना है आपका? 29। 8 का भाग आप 29 में दे दो, ठीक है। 8 तिया 24, कितना बचा आपका? 5। ये आपका 5 जो बचा वो हमारा क्या बचा? रिमाइंडर बचा 5। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। कुछ नहीं करना है, भाषा आपको यही मिलेगी, ठीक है। बस इतना ही करना है कि यहाँ से संख्या उठा के जो शेषफल आपका यहाँ दिखाई दे उसमें आप दे दीजिए भाग, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा शेषफल होगा, ठीक है। चलो 2 सवाल और करा देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। संख्याएं मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, बच्चों को लिखने का थोड़ा प्रॉब्लम है तो इस वजह से संख्याएं में थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर संख्याएं क्या क्या है वो मैं संख्याएं और ले लेता हूँ, बदल बदल के ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए, आप, मैंने यहाँ संख्या ले ली, मान लीजिए कोई संख्या 455 है से भाग देने पर, विभाजित करने पर शेषफल मान लीजिए 45 आता है। तो ये दूसरी संख्या को हम किससे? 13 से भाग दें। किससे? 13 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? तो क्या करना है आपको? 13 का भाग 45 में देना है, बस 13 का भाग 45 में देना है, ठीक है। 13 तिया 39, शेषफल कितना बचा भाई? 6। तो यही हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ये सवाल समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ी से आगे चलते हैं। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, और देखिए अब, ठीक। अब देखो आगे सवाल और लेते हैं। देखिए अब सवाल आपका ये है, देखो सवाल ये है, क्वेश्चन ये है आपका, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है। कितना गुना है? 10 गुना है, ठीक है। 10 गुना है। और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य बताइए। ठीक है। आप क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है। यानी भाजक भागफल का 10 गुना है। कौन को 10 गुना है भाई? भाजक गुना है, भागफल का 10 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है। देखो शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले आप बताइए मुझे। सबसे पहले मैंने आपको भाज्य बराबर फॉर्मूला बताया था। जो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? भाज्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है। करने की मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। ये मैंने इसलिए लिखा है, भाज्य बराबर आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है। चलो अब करेंगे कैसे? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है। देखो ये है आपका, ठीक है।
विभाजक भागफल का 10 गुना है, यानी विभाजक यानी भाजक, भाजक कितना है 10 गुना। तो ये अगर ये 1 होगा, कौन भागफल 1 होगा तो भाजक कितना होगा 10 होगा। ठीक है, भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है तो हमारा 10 गुना हो गया। ठीक है, 1 का 10 से गुना करेंगे 10 गुना हो गया, गुना है। और शेषफल का 5 गुना है, कौन शेषफल का कौन है 5 गुना, भाजक। कौन है भाजक, शेषफल का 5 गुना कौन है भाजक, तो ये 5 गुना है। तो 5 गुना करने के लिए क्या करेंगे, शेषफल, शेषफल आएगा यहाँ। ठीक है, शेषफल आपका यहाँ आएगा। ठीक है, शेषफल कितना 5 गुना है, तो 5 गुना करने के लिए क्या करेंगे भाई, 5 गुना है आपको बताइए कितना लिखेंगे। अरे 2 का मैं अगर 2 का 10 करूंगा तो ये 5 गुना हो गया नहीं, ये 5 गुना हो गया नहीं हो गया। ठीक है, तो शेषफल कितना है आपका 2। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि शेषफल 40 हो, हम कह रहे हैं शेषफल कितना है आपका 2, ये कह रहे हैं 40, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 40, 2 की वैल्यू 40। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, तो मैं इससे ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए शेषफल कितना है आपका 2, 2 बराबर कितना हो गया आपका 40, 1 बराबर कितना हो गया आपका 20, 1 बराबर कितना हो गया 20। अब 20 का गुणा आप यहाँ करें, 20 का गुणा आप यहाँ करें और 20 का गुणा आप यहाँ करें। ठीक है, तो भाजक कितना हो जाएगा आपका 2 से, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40। अब निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भाज्य बताइए, क्या बताना है आपको, भाज्य बताना है। अब भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ठीक है, भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है। तो भाजक कितना है हमारा, भाजक यही तो हो गया हमारा 2 से, तो भाजक कितना हो गया 2 से, गुणा भागफल कितना हो गया हमारा बताइए 20 प्लस शेषफल कितना हो गया हमारा 40, तो 40। अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस वाले को सॉल्व करूंगा, 200 का गुणा इससे करूंगा, देखिए कितना 2 दूनी 4, तो 4 3 0 प्लस 40, बताइए कितना हो जाएगा 4040। ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर है। समझ में नहीं आया दोबारा समझ लिए, ये मैंने कुछ नहीं किया है, समझाने के लिए आपको इतना सब कुछ किया है मैंने। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। विभाजन के एक योगफल में भाजक भागफल का 10 गुना है। कौन है 10 गुना, भाजक, तो भाजक को मैंने 10 लिखा, भागफल को मैंने 1 लिखा। ठीक है, गुना है। और शेषफल का 5 गुना है। कौन है 5 गुना भाई, भाजक है ना, तो 5 गुना, 2 का 5 गुना कौन होगा 10 होगा ना, होगा। तो यहां पर मैंने शेषफल कितना लिख लिया 2। ठीक है, यदि शेषफल 40 हो, शेषफल कितना हो 40, तो शेषफल यहां हम कह रहे हैं, इस सवाल कह रहा है 2 है, वो कह रहे हैं 40 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 40, 1 की वैल्यू कितनी होगी 20। ठीक है, 20 का मल्टी 2 से किया तो शेषफल कितना हो गया 40, 20 का मल्टी हमने 1 से किया भागफल से तो कितना हो गया 20, 10 का मल्टी हमने 20 से किया तो कितना हो गया 2 से। ये क्या है भाजक, ये क्या आ गया देखो, अब ये क्या आ गया हमारा भागफल, ये क्या आ गया हमारा भाजक, और ये क्या आ गया हमारा शेषफल। तो मैंने फॉर्मूला निकालना क्या है हमें शेषफल, सॉरी निकालना क्या है इसमें हमें भाजक, भाजक बराबर क्या होता है आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक कितना है 2 से, भागफल कितना है 20 प्लस 40 गुणा कर दिया, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं एक सवाल इस टाइप का दूसरा सवाल ले लेता हूँ और समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, सब मैं सूत्र आपको ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ जिससे आपके समझ में आया ये क्या है। ठीक, ये देखो। ठीक है, तो अब मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ, एक सवाल और ले लेता हूँ ऐसा ही। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि चलिए एक सवाल और ले लेते हैं ऐसा ही। ठीक है, देखिए मेरा सवाल तो यही है सेम, तो बस थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ 10 की जगह पर 12 है आपका, 12 गुना, ठीक है 12 गुना, शेषफल आपका 5 गुना, तदनुसार शेषफल आपका यहाँ 36 है, 36 है। ये है सवाल आपका। ठीक है, अब ये सवाल है आपका, अब इस सवाल को करेंगे आसानी से बनाएंगे। देखो, विभाजन के एक प्रश्न में योगफल के विभाजक भागफल का 10 गुना है।
12 गुना है आपका, कितना है 12 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है, ठीक है 5 गुना। यदि शेषफल 36 हो, अब शेषफल कितना दे रखा है 36 दे रखा है, कितना दे रखा है 36, तो भाज्य बताइए, क्या निकालना है आपको, भाज्य बताइए, हमें भाज्य निकालना है। सेम क्वेश्चन है और मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा इस सवाल के लिए, बहुत आसानी से आप देखो समझो ध्यान से। देखो मैं यहीं पे करता हूँ इसको, और सबसे पहले देखो मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले देखो मैंने ऐसे किया, ये किया, ठीक, ये क्या है मेरा भाजक, ये मेरा भागफल, ये शेषफल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 12 गुना है। कौन है 12 गुना भाई, भाजक। तो ये मेरा अगर 12 है तो ये मेरा कितना है 1, ठीक है, 1 का 12 गुना हो गया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। और शेषफल का 5 गुना है। कौन है 5 गुना भाई, भाजक है, भाजक है 5 गुना। तो मैं 12/5 कर लेता हूँ। 5 गुना का मतलब ये कि इसका कोई तो गुणा करेंगे, 12 से 12 तो 5 ही तो रह जाएगा, ठीक है, 5 गुना ही तो है, 5 गुना हो जाएगा इसका, ठीक है। ये क्या है आपका शेषफल, शेषफल, ये क्या है आपका भागफल, ये सब लिख देता हूँ, ये आपका भागफल, ये आपका भाजक, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या कह रहा है, यदि शेषफल 36 हो, इधर आपका शेषफल कितना है 12/5, यहाँ कितना है 36। तो देखो यहाँ देखो आप ध्यान से, यहाँ कितना है आपका 12/5 बराबर कितना हो गया आपका 36, 12 तिया 36 ते 5 15, ठीक है 15। तो शेषफल कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। तो मैंने क्या बताया था, ये जो 15 आएगा इसका गुणा आप यहाँ भी करेंगे, 15 का गुणा आप यहाँ भी करेंगे, और 15 का गुणा आप यहाँ भी करेंगे, ठीक है। सब जगह आप 15, जो भी मान यहाँ से निकल के आएगा उसका मान आप यहाँ, उसका गुणा आप यहाँ भी करेंगे, उसका गुणा आप यहाँ भी करेंगे, उसका गुणा आप यहाँ भी करेंगे, ठीक है। ये आपका देखो, अब 12 का गुणा हम जी करेंगे सीधा, तो कर लेता हूँ 15 दूनी 30, 3 हासिल की, 15 1 15 3 18, 180 हो गया, क्या भाजक हो गया, ठीक है। अब इसका अगर 15 गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 12 तिया कितना हो गया 36, तो ये 36 हो गया आपका, क्या हो गया शेषफल हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका 15 ही रहेगा। अब निकालना क्या है आपको, भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, भाजक कितना है हमारे पास 180, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है 180, ठीक 180। तो भाजक कितना है हमारा 180 गुणा भागफल कितना है हमारा 15, तो 15 लिख लिया मैंने, प्लस शेषफल कितना है मेरा 36, तो मेरा ये 36 हो गया, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके। अब कुछ नहीं करना आपको, 15 का गुणा किससे करना है, इससे तो 0 तो ये आएगा ही, 15 × 120, ठीक है 12 हासिल की होगी, 15 1 15 और 12 कितने हो गए 27, प्लस आपका 36, आप ऐड करेंगे 2736 यानी 2736, ये आपका राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई, बहुत आसानी से बेटा मैंने आपको समझाया है। सवाल आपको ऐसे ही मिलेगा पेपर में, तो ये भाषा वाले क्वेश्चन हैं रिमाइंडर थ्योरम के शेषफल प्रमेय के, तो वो क्वेश्चन मैं आपको आज करा रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देखिए मैंने आसानी से आपको कराया है, जो गुना गुनी वाले क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। और तो मैंने आसानी से आपको समझाया, बस याद ना भाज्य निकालना है तो क्या क्या करना है, शेषफल जहाँ दे रखा होगा तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे खींच के ये सीधे करना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आए दोबारा समझ लो एक बार। भाजक भागफल का 12 गुना, तो आपने 12 ये 1 गुना, तो 1 का 12 गुना हो गया। शेषफल का 5 गुना, तो 5 मैंने 12/5 कर लिया, तो मगर शेषफल आपका कितना है 36, तो मैंने 12/5 बराबर कितना होगा 36, 12 तिया 36 5 तिया 15, ये आपका हो गया। 15 गुणा आप यहाँ भी करेंगे, 15 का यहाँ भी करेंगे, 15 गुणा यहाँ भी करेंगे, ठीक है। यहाँ से भागफल निकाल लेंगे, भाजक निकाल लेंगे, यहाँ से शेषफल निकाल लेंगे। सूत्र आपको पता होगा, आप लिख देंगे। पेपर में इस चीज़ की सूत्र की इसकी किसी की जरूरत नहीं होती है बेटा, ये समझाने के लिए मैं आपको पूरा विवरण लिखना पड़ता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन, मैंने कहा था आपसे जब मैथ पढ़ने बैठो तो भाई एक पेंसिल एक कॉपी आप साथ में लेके बैठा करो, जिससे जो चीज़ समझ में नहीं आए तो वो उसको नोट कर लेते हैं और उसको आसानी से हम बता देते, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। हाँ एक क्वेश्चन आपका और भी है, बढ़िया क्वेश्चन है,
ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि एक भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में मानता है। चलो मैं लिख देता हूं, एक भाग के प्रश्न में, एक भाग के प्रश्न में, ठीक है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। ठीक है, लेता है, भाजक के रूप में लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, सही उत्तर 24 था। जो उत्तर था वो कितना था, सही 24 था। उत्तर कितना था, 24। उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर बताइए, क्या बताना है आपको, सही उत्तर बताइए उसका। ठीक है, क्वेश्चन आप दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। मतलब उससे ये कहा गया कि 36 आपको लेना है भाजक के रूप में। उसने क्या कर, उसने ले लिया क्या, 63 ले लिया। कितना ले लिया, 63 को भाजक के रूप में लेता है। तो उत्तर 24 था। कितना था, 24 था। पर सही उत्तर बताइए क्या था। ठीक है, अगर वो 36 लेता तो सही उत्तर क्या आता, ये कहने का मतलब ये है। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका से करेंगे। देखो, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। भाजक के रूप में लेता है। देखो, मैंने मान लीजिए कोई संख्या x है, उसको मुझे 36 से भाग देना था। किससे देना था, 36 से मुझे किसी संख्या में भाग देना था। मैंने क्या काम किया, 36 के बदले 63 ले लिया। कितना ले लिया, 63 ले लिया। तो जो मेरा उत्तर था वो कितना था, 24 था। 24 था। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि x का मान मुझे बताइए, तो आप इसका गुणा इससे तो करेंगे। अरे इसका गुणा इससे करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 24 गुणा 63। संख्या लेनी कितनी थी, रियल में एक्चुअल आपको 36 लेनी थी। तो अब ये 36 आएगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, तो आप कर दीजिए। देखो 6 से काटेंगे, 6 चौक आपका 24, 6 छंग 36, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से इसको काटेंगे 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 दूनी 42, 42 सही आंसर था उसका। 42 ये सही आंसर था। 42 बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई आपके। देखो बेटा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 36 लेना था, कोई संख्या में भाग देना था, 36 से भाग देना था, 36 से, मगर उसने 63 से भाग दे दिया। मैंने कहा x का मान बताइए, आपने इसका गुणा इससे कर दिया, 36 से 36 नीचे लिख दिया। जो आपका आंसर था वो 42 था। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आई हो तो आप एक बार दोबारा समझ लिए। मैं इसी को दोबारा तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपसे 36 के बदले कोई भी संख्या यहाँ चेंज भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नहीं कर, चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। 36 लेना था, 63 ले लिया। अरे भाई हमने x में भाग देना था 36 से, मास्टर ने कह दिया भाई 63 से दे दो, दे दिया। तो आंसर कितना आया, 24। x का मान निकालेंगे तो कितना बताएगा, 63/24 बताएंगे आप, बटे 36 से देना था, ये था। ठीक है, 6 चौक आपका 24, 6 चंग आपकी 36, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से आप 3 बार, 3 से आप काटेंगे 21, 21 दूनी 42, x बराबर 42। यही राइट आंसर है। ये मुझे आशा है आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से लगा लें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आप जो मैं आज आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब भाषा के क्वेश्चन हैं, और ये गुना पर ये सारे क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन इनमें से आपको मिलेगा। ठीक है, आपको जरूर मिलेगा। ठीक, अब चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ठीक, अगला सवाल देखो क्या है आपका। अगला सवाल ये है आपका, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है,
किया जाता है, राइटिंग पर ध्यान न दें, किया जाता है। तदनुसार एन स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो शेषफल बताओ, ठीक है, शेषफल आपको बताना है। ठीक, देख कैसे करेंगे इस सवाल। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है। n को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता होगा कुछ नहीं कुछ। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, ये नहीं लिखा मैंने। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। शेषफल कितना आता है? 2 आता है। ठीक है, शेषफल कितना आता है? 2 आता है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? अब ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, जब से मान लीजिए ये सवाल है आपका, मैं आपसे कहूँ n को 5 से आप भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? 2। देखो n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है? 2। तो शेषफल कितना आ गया आपका? 2 आ गया। मैंने 5 से n को भाग दिया तो शेषफल मेरा 2 आ गया। जब n स्क्वायर को 5 से भाग किया जाता है, देखो n स्क्वायर को 5 से, तो इस n की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 का वर्ग कर दो। अरे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, क्यू है तो क्यू लगा देंगे। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 2 है ना, ये देखो ये 2 का स्क्वायर करेंगे। n स्क्वायर को 5 से भाग देना, इसको 5 से भाग दे दीजिए तो ये 4/5 कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो ऊपर वाला क्या है आपका? रिमाइंडर है ना, इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, प्लस में, तो r बराबर कितना होगा? आंसर 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए n की क्यू होता तो आप क्या करते? 2 की पावर 3 करते, बटे आप 5 लिखते, तो ये कितना हो जाता? 8/5। तो अब आपका कितना आता? 5 एकन 5, रिमाइंडर कितना बचता आपका? 3 बचता। क्यू होता तो हम क्यू कर देते, 4 होता तो इसका 4 कर देते। ठीक है, जहाँ n स्क्वायर बोल रहा है, n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताओ। तो n की वैल्यू कितनी? 2 का वर्ग किया 4 5 से भाग देंगे, 5 से भाग 4 में जाएगा नहीं। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 चला जाएगा तो जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए और से कराते हैं सवाल आपको ऐसे ही। देखिए देखिए आगे और देखिए, ये है n एक पूर्ण संख्या है, n एक पूर्ण संख्या बोल रहा है यहाँ, n एक पूर्ण संख्या है, उसे 4 से विभाजित किया जाता है। अब मान लीजिए 4 से विभाजित किया जाता है, 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो आता है वो 3 आता है। कितना आता है? 3 आता है। ठीक है, 3 आता है। तदनुसार 2n से, अब कितना यहाँ पे? 2n को 5 से नहीं, अब यहाँ 4 से है, 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? सवाल आपका सेम हो गया। ठीक है, सवाल क्या हो गया? जब n एक पूर्ण संख्या है तो n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 3। कितना आता है? 3। 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो बस सेम क्वेश्चन है आपको। देखो कोई संख्या है आपकी, संख्या मैंने n मानी, n को मैंने 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया? 3। शेषफल में हमेशा बराबर में लिखूंगा, तो n का मान कितना होगा? 3। अब यहाँ n का n यहाँ लगा दीजिए, 2n को 4 से भाग देना है ना, तो 2n/4 से भाग देना है। देखो तो 2 गुणा n बराबर कितना है आपका? 3 यहाँ लगा दीजिए, 3 बट्टे कितना होगा? 4, 3 दूनी 6, 6/4, 4 का भाग 6 में देंगे। देखो भाई अरे 4 एकन 4, 2 बचा नहीं बचा, तो ये आपका रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, तो इस टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो अनुसार उसे शेषफल कितना आता है? 3 आता है। और जब 2n होगा तो जहाँ n बराबर 3, तब 2 गुणा 3/4, 4 का भाग आप 6 में देंगे, रिमाइंडर आपका 2 आएगा। यहाँ स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, गुना है तो गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए
और भाई मेरी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मैं आप लोगों को कैसा मेरी पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ठीक है। आप ज़रूर बताइए करो इस चीज़ के लिए, ठीक। चलिए आप आगे देखिए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलो मैं और करा देता हूँ और कराऊँगा आपके लिए। अब क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं तो उनको भी करा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, लिख लेता हूँ। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर शेष 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है, ठीक। कितना आता है? 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है तो शेष पर 1 आता है। फिर भी आपका 1 ही आ रहा है, शेष पर कितना आ रहा है आपका? 1 आता है, ठीक है, 1 आता है। प्रारंभिक संख्या को, किसको? पहली, यानी पहली संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? ठीक है, देखिए और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखो, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब हम किसी संख्या को 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है, ठीक है। जब इस भागफल को 2 से भाग देते हैं, किससे? 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 1। फिर भी 1 आ रहा है, ये 2 है आपका, ठीक है। 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 1। पहली संख्या को 6 से, यानी जो संख्या है वो क्या है, समझिए ध्यान से। आपसे कह रहा है पहली संख्या, यानी पहली संख्या है वो क्या है, उसको अगर 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? समझे ध्यान से। देखो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और इसका एक ही मेथड बताऊंगा, बहुत बेहतरीन, ठीक है। मेथड तो कई है, मैं आपको साधारण मेथड बताऊंगा। इसका क्या है? 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आएगा। देखो आप एक ऐसे लाइन खींचेंगे, एक ऐसे, कोई संख्या 3 से भाग दे रहे हैं, वो संख्या तो मुझे पता नहीं है ना, संख्या पता है मुझे, संख्या तो मुझे मालूम नहीं, तो मैं 3 से भाग दे रहा हूँ किसी संख्या में, तो मेरा शेषफल 1 आ रहा है। तो शेषफल में मैं हमेशा संख्या के नीचे लिखूंगा। जिस संख्या मैंने ऊपर लिखी है 3 से भाग देने पर 3 यहाँ लिखा है, शेषफल मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात, ये वाली लाइन क्लियर होगी, आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, अब 2 से भाग दिया जा रहा है, जब 2 से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा। 2 से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है, 1 आता है। तो पहली संख्या, अब कौन संख्या निकालनी है आपको? ये वाली संख्या निकालनी है। पहली संख्या यही तो होगी, ठीक है। तो ये संख्या निकालनी है आपको। ये संख्या क्या है? ये संख्या पहले निकालिएगा, ये संख्या है क्या, और उसको किससे भाग देना है? 6 से भाग देना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो वही तरीका, 2 का गुणा 1 से करेंगे। एक मान लिया हमने, 2 एकन 2, और 2 में जोड़ेंगे कितना? 1। तो 2 और 1 कितने हो गए आपके? 3। वो संख्या कितनी होगी? 3। देखो 2 का भाग अगर मैं 3 में दूंगा तो 2 एकन 2, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। अब ऐसे देखिए, 3 तिया 9, 9 और में 1 जोड़ो, कितना होगा? 10। वो संख्या जो थी वो कितनी निकलाई? पहली संख्या 10, ठीक है। समझ लिए, दोबारा समझ लिए, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। इस चीज़ को मैं दोबारा बता दे रहा हूँ मैंने कैसे किया, ये 10 कैसे आया। देखो मैं बता रहा हूँ मैं दोबारा, जैसे मान लिया मैंने, तो 2 एकन 2, ठीक है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो 2 एकन 2, 2 में 1 जोड़ा तो कितना होगा? 3 हो गया, 3। अब 2 से मैं अगर 2 का भाग 3 में दूंगा तो 1 बार जाएगा, 1 मेरा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे इधर करना है आपको, 3 तिया 9, 9 और 1 10, तो वो संख्या कितनी हो गई आपकी? 10।
संख्या कितनी निकल रही है आपने 10। बहुत बढ़िया, वो संख्या 10। अब वो कह रहा है पहली संख्या कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। पहली संख्या कितनी आ गई आपकी 10। अब 10 पहली संख्या को 6 से, तो 10 को 10 में देना है, 6 से भाग देना है 10 में। ठीक है, तो 6 एकन 6, 4 बचा, तो आपका जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 4 बचा। इन सब की लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी, मैंने आपको लिख के पूरा विवरण में समझाया। तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, और आगे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, आगे जो भी क्वेश्चन है ये बात समझ आई। कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन और लेते हैं। ऐसा ही एक 2 3 4 क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं ऐसे, आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं संख्या थोड़ी भाषा इसको मैं थोड़ी सी मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी संख्या और ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका ये यहाँ से, ठीक है, ये मैं संख्याएं और ले लेता हूँ। ठीक है, दूसरे मार्क से लिख देता हूँ। किसी संख्या को जब 4 और 5 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या को 4 और 5, देखो 4 और 5 दोनों से भाग दिया जा रहा है, 4 और 5 से भाग दिया जाता है। ठीक है, 4 और 5 से भाग दिया जाता है, शेषफल 1 और 4 आते हैं। जो जहाँ शेषफल आएंगे वो कितने आते हैं 1 और 1, शेषफल जो आते हैं वो 1 और 4 आते हैं, 1 और 4 आते हैं। जब क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो इस मार्क को मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं लाइन लिख देता हूँ। ये क्या पूछा, ये थोड़ी सी अलग थी। है देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है अब आपसे, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखो किसी संख्या को जब 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 1 और 4, 1 और 4 आता है। जब इस क्रमिक रूप से, जब इसे क्रमिक रूप से जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या होगा। देखो ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन आप, जब किसी संख्या को 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1 4 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। वो संख्या है क्या। अरे भाई जब संख्या नहीं पता हम तो भाग किस में देंगे। ठीक है ना, तो जो किसी संख्या तो मुझे पता नहीं, किसी संख्या को 4 5 से भाग देने पर शेषफल पता है मुझे। ये भी पता है कि 4 और 5 दोनों से भाग दे रहा हूँ तो मेरा शेषफल 1 और 4 आ रहा है। यानी 4 से जब मैं भाग दे रहा हूँ तो शेषफल 1 आ रहा है, 5 से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल 4 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। जब इस क्रमिक रूप से, अब इसके किससे देने हैं, उल्टी दी संख्या, पहले 5 से और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। पहले दे रहा है वो 4 से, फिर दे रहा है 5 से। अब क्या कह रहा है कि 5 से, पहले 5 से दिया जाए फिर 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ये क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले तो वो संख्या निकालनी पड़ेगी। वो संख्या है क्या, संख्या है क्या। ठीक है, तो देखो संख्या कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, बहुत आसान, और मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था, एक लाइन ऐसे आप खींचेंगे, एक ऐसे खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले किससे भाग देना है आपको, 4 से। 4 से जब आप भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है आपका 1। तो मैंने बताया था 1 आप इधर लिखेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब किससे देंगे आप, 5 से, तो 5 आप इधर लिखेंगे। 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो आप 4 इधर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, संख्या क्या है, संख्या पता होगी तभी तो हम भाग देंगे भाई। जब हम तक हमें संख्या क्या मालूम नहीं होगा, संख्या हमें नहीं पता होगी यहाँ पर क्या है वो संख्या है, तैसे हम 5 से 4 से भाग देने पर शेषफल कैसे निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, संख्या, संख्या है क्या। ठीक है, संख्या निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, वही तरीका है आपका। ठीक है, एक मानेंगे 5 एकन 5, इन दोनों का गुणा करते हैं आप। ठीक है, 5 एकन 5 और 4 कितना हो गया 9, शेषफल जोड़ते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही देखो इधर, देखो 4 निम 36 और एक कितना हो गया आपका 37। तो वो संख्या कितनी होगी आपकी, संख्या निकाल ली, वो संख्या कितनी होगी आपकी 37। कितनी हो गई 37।
अब यहां तक मैंने एक लाइन कंप्लीट की है, अभी ये वाली लाइन कंप्लीट की है मैंने बस ओनली, ठीक है। अब कह रहा है जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए, अब इसको किसको, 37 को, 37 में पहले 5 से भाग दिया जाए फिर 4 से भाग दिया जाए। अभी जो था क्या, पहले 4 से भाग दे रहे थे फिर 5 से भाग दे रहे थे, अब 37 में भाग दे रहे हैं। देखो इधर देखो ध्यान से, अब देखो ये लिखो, ये आप ये लिखेंगे 37, संख्या तो पता चल गई ना अब हमें 37, तो 37 मैंने लिख लिया, 37 मेरी संख्या हो गई। सबसे पहले मैं किससे भाग दूंगा भाई, 5 से, किससे भाग दूंगा, 5 से, तो 5 से भाग दूंगा तो 5 से भाग दीजिए, तो देखो 5 सत्ते 35, शेष पर कितना बचा आपका 2, ठीक है, 5 सत्ते 35। पढ़ के आ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल पर भी पढ़ रहे हैं तो शेष भी साथ भी चलेगा हमारे, ठीक है। 5 सत्ते 35, ठीक है, शेषफल कितना बचा 2। अब 5 से भाग दे दिया, अब इसके बाद किससे भाग देना है, 4 से, आप 4 से दीजिए, ठीक है। बेटा क्वेश्चन कह रहा है ये कि पहले 5 से भाग दीजिए, तो मैंने 5 से भाग दे दिया। अब कह रहा है 4 से, तो 4 से भाग दीजिए, 4 एकन 4, एक बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, ज़्यादा नहीं देना, 4 एकन 4, शेषफल कितना बचेगा 3। तो अगर 5 और 4 से भाग दूं इस संख्या में, तो शेषफल कितने आ रहे हैं मेरे, शेषफल बताइए कितने आ रहे हैं 2,3, ये मेरा राइट आंसर है। ये मेरा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये बात समझ में आ गई आपकी, आई बात समझ में या नहीं। देखो बेटा बहुत आसानी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हमें संख्या नहीं पता होती है तो वो संख्या पता करते हैं, तब फिर वो दोबारा कह रहा है आपका 5 और 4 से भाग देना। संख्या मैंने पहले 5 से भाग दिया, 5 सत्ते 35, 2 मेरा क्या बचा, शेष बचा। फिर मैंने 4 से भाग दिया, सवाल कह रहा है 4 से भाग दिया जाए, तो 4 एकन 4, 3 बचा। तो मुझे पूछ रहा है तो शेषफल क्या है, तो शेषफल कितने आपके 2,3, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है। चलिए और सवाल ले लेते हैं, ऐसे 1-2 सवाल और ले लेते हैं जिससे आपके समझ में आ जाए पूरी तरह से, ठीक है। चलो मैं यहाँ रब कर देता हूँ, इधर भी आपका रब कर देता हूँ, और इधर भी और इधर भी। चलो मैं इसको रफ ही कर देता हूँ, हटा, ठीक, एक लाइन लिखी रहने देता हूँ जिससे आसानी हो जाएगी मुझे लिखने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। ये सब आपको आसान ही लग रहे होंगे, अब समझ में आएंगे बेटा, आसान लगेंगे। किसी संख्या को 2,3,7, अब 3 संख्या आएगी आपकी, किसी संख्या को 2,3,7, ठीक है, 2,3,7 से विभाजित करने पर शेषफल जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1,1,6 आता है, 1,1,6 आता है, ठीक है, आता है। तो संख्या को 42 से विभाजित किया जाए, संख्या को 42 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल बताओ आप, ठीक है। तो शेष क्या होगा, ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, आसान है। मैंने आपको क्या बताया था, किसी संख्या को किससे भाग देना है, अब आपको 42 से, किससे भाग देना है 42 से। तो भैया भाग देने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, संख्या। क्या पता होना चाहिए, संख्या। जब तक हमें संख्या नहीं पता होगी तब तक हम भाग किस में देंगे, किसी भी नहीं देंगे। जब भाग संख्या पता होगी तो भाग भी दे लेंगे और उसका शेषफल भी हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसमें भाग देते हैं। सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, संख्या कैसे पता करेंगे। सबसे पहले 2 से देना है, 3 से देना है, 7 से देना है। तो सबसे पहले वही तरीका है अपना, ठीक है। 2 से देंगे आप तो शेषफल कितना आएगा 1, तो आप 1 यहाँ लिख लीजिए, इधर देखिए। जब 3 से भाग देंगे आप तो शेषफल कितना आएगा 1, तो 1 यहाँ लिख लीजिए। जब 7 से भाग देंगे आप तो शेषफल कितना आएगा 6। याद रखना संख्या आप यहाँ लिखेंगे उसके नीचे लिखा जाता है शेषफल, बस इतना है आपको याद रखना है। अब संख्या निकाल लीजिए, ये वाली संख्या निकाल लो। तो वही तरीका 7 एकन 7 तो 6 कितना होगा 13, ठीक है। 13 का गुणा 3 से करेंगे, 13 तिया 39, और ये जोड़ा जाता है इसके इधर वाला जोड़ा जाता है, ठीक है। देखो 7 एकन 7 और 6 13, 13 तिया 39 और 1 40, ठीक है। अब इन दोनों ये गुणा होता है, देखो ऐसे करके, ठीक है।
40 दूनी 80 और 1 81। वो संख्या क्या है? मैं आपसे पूछूं कि बताइए वो संख्या क्या है, वो संख्या है क्या? तो आप क्या उन संख्या बताएंगे मुझे? तो वो बताएंगे आप सर वो संख्या हमारी कितनी है? 81। कितनी है? 81। अब क्वेश्चन ये कह रहा है संख्या को, उस संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? अगर इस 81 संख्या को 42 से मैं भाग दूं तो शेषफल आएगा, वो क्या आएगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं भाग दे देता हूँ आपको, 42 से भाग देता हूँ 81। तो 42 दूनी कितना ज़्यादा 84 हो जाता है। तो 42 एकन 42, 11 में थे आपका कितना गया? 2 गया तो 9 बचा। यहाँ आपका 7 बचा, 7 में थे 4 गए तो कितना बचा? 3। तो जो रिमाइंडर बचा हमारा कितना बचा? 39। कितना बचा? 39, 39 रिमाइंडर बचा। तो ये बात समझ में आ गई। हमें संख्या 3 हो, हमें संख्या 2 हो, हमें संख्या 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको विधि समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आपकी अगर ये विधि समझ में आएगी बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो मैंने आज भाषा वाले क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, जो रिमाइंडर थ्योरम में भाषा वाले क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, चलिए और 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ और इस वाली लाइन को लिखा रहने देता हूँ। 1-2 क्वेश्चन अगर होगा इसका तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 1-2 कोई क्वेश्चन हो आपका? चलो एक क्वेश्चन और भी है। किसी संख्या को 4 और 7, अब संख्या कितनी है आपकी? 4,7 से भाग देने पर 2,1, शेष पर कितना आता है? 2,1 आता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए, 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा ये पूछना है आपको। ठीक है, शेषफल क्या आएगा? ठीक है बेटा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, याद रखना। 2 नहीं है, फिर आपका 2 आया। ठीक है, चलिए शेषफल क्या आएगा? तो किसी संख्या को 4 और 7 से भाग देने पर शेषफल 2,1 आता है। उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, तो बस सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? संख्या। हमें संख्या नहीं पता है, संख्या पता करने के लिए क्या करूँगा? 4 से जब भाग दे रहा हूँ तो 2 बच रहा है मेरा, रिमाइंडर 2 लिख लिया। ठीक है, ध्यान से देखो, 7 में यहाँ लिख रहा हूँ तो 1 इसके नीचे लिखूँगा। 1 देखो, 7 एकन 7 और 1 8, 8 चौक 32 और 2 32 2 34। वो संख्या क्या है? वो संख्या मेरी कितनी है? 34 है। ठीक है, तो उस संख्या को 28 से भाग देना है। किस में? 28 से। 28 से आप भाग देंगे किस में? 34 में देंगे। तो 28 एकन 28, आपका कितना बचेगा भाई? 6। शेष पर कितना बचेगा आपका? 6। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। किसी संख्या को 4,7 से भाग देने पर शेषफल 2,1 आता है, तो उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? ठीक है, तो मैंने आज आपको शेषफल प्रमेय के भाषा वाले क्वेश्चन, गुणा वाले क्वेश्चन मैंने सारे आपको करा दिए। ठीक, चलिए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब ये हटा देते हैं। अब मैंने इस टाइप के आपके क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन करा दिए। अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका 25 की पावर 25, यानी 25 की पावर 25, ठीक है, को 26 से भाग देने पर, 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था बेटा, बहुत आसान है। 25 की पावर 25 बटे 26। देखो ऊपर वाला छोटा, पावर कैसी विषम, तो जो आंसर रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 25। यही हमारा आंसर है। एक बात यहाँ खत्म होती है।
ठीक है। दूसरा तरीका एक और भी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, 26 का भाग आप 25 में देंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 26 का भाग 25 में देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा, मगर नहीं जाएगा तब भी जबरदस्ती देना है, ठीक है। तो माइनस का 1 की पावर कितना हो गया 25 बटे आपका कितना हो गया 26, ठीक है। माइनस 1 को अगर आप 25 बार लिखेंगे तो माइनस का 1 ही लिखा जाएगा, बटे आपका कितना होगा 26, 26 में रिमाइंडर का भी ऊपर होता नहीं, मतलब माइनस होता नहीं है, 26 में से 1 गया, कितना बचा आपका रिमाइंडर 25, ये भी आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, तो बेटा मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन पढ़ाए, भाषा वाले, गुना वाले, ठीक है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरी जो वीडियो हैं उनको आप कंटिन्यू देखिए और बताइए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मैं आपको कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो बस आज इतना ही, मेरी जो वीडियो है कल कंटिन्यूस रहेगी, ठीक।